यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। लालू यादव यादव नहीं है, गनेरिया है। रुक जाए वो मुसार है जी, वो मुसार है क्या हो? लालू प्रसाद यादव यादव नहीं बल्कि गडेरिया के जन्मन है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मांझी नहीं बल्कि जीतन राम शर्मा है और वह भूमिहार हैं। और इसके बाद लड़ाई काफी तेज छिड़ गई है और तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा बता दिया था, भूमिहार बता दिया था। और इसके बाद तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बच्ची समेत दुबई के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो तो घूमने निकल गए, लेकिन अब जीतन राम मांझी के आक्रोश का अब सामना लालू प्रसाद यादव को करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव दुबई चले गए लेकिन अपने पिता को मझधार में छोड़कर चले गए हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव को चैलेंज कर दिया है और उनका पोल खोलते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि लालू प्रसाद यादव यादव के जन्मल नहीं बल्कि गडेरिया के जन्मल है और अगर उनमें हिम्मत है तब अपनी जाति के बारे में खुलकर बात करे। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर जीतन राम मांझी ने क्या बयान दे दिया है और इसके बाद लालू प्रसाद यादव का भी एक बहुत बड़ा बयान आ गया है। हम आगे आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव इलाज के बाद जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर जीतन राम मांझी ने क्या बयान दिया और उसके बाद आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने आखिर क्या कह दिया है वो आप सुन लीजिए। जी कह रहे हैं लालू यादव यादव नहीं है, गनेरिया है। रुक जाए वो मुसार है जी, वो मुसार है क्या हो? वो मुसार है जी, वो मुसार है क्या हो? आपने लालू प्रसाद यादव का बयान सुन लिया होगा, लेकिन अब हम आपको जीतन राम मांझी का बयान सुनाने जा रहे हैं, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है। और उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर एक जबरदस्त हमला किया है। अब लालू प्रसाद यादव पर जीतन राम मांझी द्वारा दिया गया बयान सुनिए। हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। सर, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर के अब कहा जा रहा है कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सर, उनकी उम्र हो गई। एकदम गलत बात है। शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग बूढ़ा नहीं होता। नीतीश कुमार हमसे 4 वर्ष छोटे हैं, हम 80 वर्ष के आज हो गए हैं, तो क्या हम रिटायर हो रहे हैं या रिटायर होने लायक हैं? होगा अपना मन में करेंगे। नीतीश कुमार हर तरह से राज्य की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मांझी ने लालू परिवार की डिग्री पर भी सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा है सर कि आप और आपके बेटे आरएसएस के स्कूल से पढ़ के आए हैं, आप जीतन राम मांझी नहीं जीतन राम शर्मा है। सर, एक बात है कि वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी ऑनर्स किया है। उनकी डिग्री क्या है वो बतावें। आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सुन लिया होगा और आपको बताते चले कि बिहार में इन दिनों गडेरिया वर्सेस मुसहर की राजनीति चल रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। और लालू प्रसाद यादव की जाति पर जीतन राम मांझी ने जो सवाल दागा है, इसके बाद आरजेडी हमलावर हो गई है और नाराज लालू प्रसाद यादव ने सीधे सीधे सवाल कर दिया
कि क्या वो मुसहर है, यानी कि अब जीतन राम मांझी के जाति पर सवाल उठाया जा रहा है। और हम अगर वही बात बोल देंगे तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। और लालू प्रसाद यादव ने आखिर क्या कहा था वो भी आपने सुन लिया होगा। वहीं आपको बताते चले कि 19 सितंबर को जीतन राम मांझी ने दरअसल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते, घर जलाने वाले लोगों के संरक्षण लालू पाल जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। मांझी ने आगे लिखा था कि हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर हैं। लालू में अगर हिम्मत है तो वह भी कहकर दिखाए कि वह गरेरी जाति से आते हैं। पूरे बिहार में दलितों के जमीन पर और मुसलमानों के कब्रिस्तान पर किस पार्टी के समर्थकों ने कब्जा कर रखा है, इसका भी जवाब लालू प्रसाद यादव को खुले तौर पर देना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी ने एक जाति विशेष पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि यादव गुंडाई करते हैं, RJD के जो कार्यकर्ता हैं वो दबंगाई करते हैं, दलितों एवं महादलितों के बीच आग लगाने का काम करते हैं, दोनों को लड़ाने का काम करते हैं। और इसके बाद बवाल मच गया है, आप किसके साथ हैं? क्या आप जीतन राम मांझी के बयान से सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि लालू प्रसाद यादव यानी कि अहिर नहीं है बल्कि गरेरी जाति से ताल्लुक रखते हैं? और यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि लालू प्रसाद यादव के पिताजी अपना टाइटल पाल लगाते थे, जो कि पाल टाइटल जो है गरेरी लगाता है। और ये बात सही भी है कि हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के गरेरी भी अपना टाइटल पाल लगाते हैं। और लालू प्रसाद यादव के बारे में जीतन राम मांझी का ये बयान कहाँ तक सही है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि लालू प्रसाद यादव के आदरणीय स्वर्गवासी पिताजी अपने नाम के पीछे टाइटल पाल लगाया करते थे। और लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लग रहा है कि यादवों की जनसंख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने यादवों को ठगने के लिए अपना टाइटल बदल लिया, अपनी जाति बदल ली और जाति बदलकर वह यादवों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यादवों को भी अब यह बात पूरे तौर पर समझ में आ चुकी है कि लालू प्रसाद यादव यादवों के हितैषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी भी यादव को बढ़ाने का काम नहीं किया, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर कोई और हो। लालू प्रसाद यादव हमेशा अपने परिजनों को, अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाते रहते हैं और यही आरोप अब यादव समाज भी लगा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल लालू प्रसाद यादव हेल्थ चेकअप के लिए मुंबई गए थे और मुंबई से वापस जब वह पटना एयरपोर्ट पर लौटते हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तब लालू प्रसाद यादव आग बबूला हो जाते हैं और जीतन राम मांझी की ही भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और कहा जा रहा कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव बिहार के जिन 14% यादवों के वोट के कारण कुदक रहे हैं, फुदक रहे हैं, आखिर उनकी राजनीति को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो आपको बताते चले कि मुसलमान पहले ही RJD का दामन छोड़ चुके हैं। जिस प्रकार से शहाबुद्दीन के साथ क्या व्यवहार किया गया, उनकी पत्नी के साथ क्या व्यवहार किया गया, और इसी से यादव के साथ साथ मुसलमान भी आक्रोशित हैं और लालू प्रसाद यादव का जनाधार लगातार घटता चला जा रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को वो CM की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में अभी बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित है और इस दौरान तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों के बीच रहना चाहिए, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्ची के साथ दुबई की सैर करने निकल गए हैं। इस पर भी सवाल उठ रहा है। आपकी इन सारे मामलों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।